नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारे साथ उपस्थित है गौरी शंकर सोनी जी। गौरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है धन्यवाद अपनी गुरु जी। कहानी अपनी जुबानी। धन्यवाद आपको, धन्यवाद और सभी सुनने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद, उनका स्वागत है। तो सबसे पहला हमारा जो एक कॉमन सवाल होता है, एक आर्टिस्ट की एक अलग जर्नी होती है हर फील्ड में, चाहे वो कला हो या मूर्ति कला हो या ड्रामा हो, थिएटर हो। तो जैसे सबकी एक डिफरेंट जर्नी होती है, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है वो हम जानना चाहेंगे। देखो, सबकी जर्नी के लगभग मोस्टली जो स्टार्टिंग है वो उसके बचपन से ही शुरू होती है। तो बिल्कुल। मेरा भी बचपन से ही ये इंटरेस्ट रहा है और बचपन से ही शुरू हो जाती है। और मेरा जो बचपन है वो गांव में बीता है। जयपुर में फिर कॉलेज टाइम पे आए थे, तो मैं कहूँ तो गांव से शुरू हुआ है। कौन सा गांव था वो? हमारा गांव है राजस्थान में, सीकर डिस्ट्रिक्ट में, श्री माधोपुर। ओके। और श्री माधोपुर से ही मैंने स्कूलिंग, मैंने 10+2 किया है, वहां तक मैं पढ़ा हाँ हूँ। हाँ। ओके। तो ऐसे स्कूल में कोई शिक्षक थे जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया हो कि आपको फील्ड में, कला के क्षेत्र में कुछ करना है करके? देखो, ये बात आज के 25-30 साल पहले की बात है। तो आर्ट को लेके आज भी इतना गांव में नहीं है, तो उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं था। हाँ। हाँ, गांव में जो एक माहौल रहा करता था पेंटिंग को लेके, आर्ट को लेके, तो इतना ही बड़ा था कि गाड़ियों के पीछे नंबर लिखना, दीवारों पे पोतना, किसी का साइन बोर्ड बनाना, दैट्स इट, वो आर्टिस्ट है। ओके। और मेरे को भी लोग इसी तरीके से बोलते थे, अगर जब भी मैं करता था तो, अरे यार तू बड़ा हो के तू यही करता रहेगा क्या, तू छोड़ ये सब। लिटरली मतलब ये करते थे, छोड़। लेकिन अंदर एक पता नहीं क्या था, भूख होती है ना, बिल्कुल। वो चलता रहता था। मैं, जहां तक मेरी मेमोरी की, मैं ये विजुलाइज करता हूँ, सोचता हूँ कि कहाँ से शुरू हुआ है, तो मैं थर्ड क्लास से मैं शुरू हो गया था करना करना। तो कोई स्कूल में कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई कुछ ऐसा वो नहीं कि जहाँ से हम अपने को इंस्पिरेशन मिल सके या मोटिवेशन मिल सके। वो सब ऐसा कुछ था नहीं। जो टीचर कहता ठीक है, लेकिन फिर 6th क्लास से 10th क्लास तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में आया। और वहां पे आर्ट सब्जेक्ट नहीं होता था। जो भी मैं इन 5 साल के अंदर जो भी किया, वो मैंने अपने इंटरेस्ट से और सेल्फ से भी ही करता रहा मैं। ओके। फिर जाके 11th में जब सब्जेक्ट लेने की बात आई, तो वो भी बड़ा ड्रामेटिक रहा। मतलब क्या करूं कि साइंस में घुसा, फिर वो निकला, फिर कॉमर्स में घुसा, वो निकला। एक जो सेटिस्फेक्शन की बात होती है ना, बिल्कुल। फिर एंड में आके जो आर्ट लिया, तब जाके यूं मन में लगा, हाँ यार अब अपना कुछ लगा और अपन चल दौड़ सकते हैं। उस टाइम बिल्कुल। पर भी मेरे जो गुरुजी हुआ करते थे, हम गुरुजी बोलते थे, हम टीचर को कभी सर मैडम नहीं, गुरुजी बोलते थे हम। जी। तो उन्होंने भी कहा था कि तू ये क्या करे, तू साइंस ले, मैथ्स ले, हाँ। ऐसे करके। लेकिन फिर आत्मा की सुनी जी, मन की बात सुनी, बिल्कुल। तो वो करता गया। हमारे एक तिवारी सर थे। मैं ट्वेल्थ की बात कर रहा हूँ, तो एक बार वो क्लास में है ना ऐसे झपकी ले रहे थे, तो मैंने उनका एक पोर्ट्रेट किया। बाद में जब उठे तो मैं बना रहा था अपने धुन में, वो पीछे से आके ना ऐसे ये किए, तो बोलते हैं तूने अच्छा बनाया है। मेरे को आज भी याद है, वो हिंदी पढ़ाने आते थे और किसी को खड़े ओके। करके वो फिर पढ़ाने लग जाते थे, वो थोड़ी झपकी ले लेते थे ऐसा करके। हाँ, ये उस टाइम पे रहता था, ये एक हमारे भी था। लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे जो सहपाठी थे और जो मेरे लोग, आसपास के लोग थे, एक्चुअली में क्या है कि मैं सोनी फैमिली से हूँ, तो हमारी दुकान भी है गांव में। और मैं उस 12th तक मैं फुल टाइम ज्वेलरी भी बनाता था मैं। हाँ हाँ। और नहीं तो तो वहां मेरे भी ख्याल से बैठा बैठा मैं, वो शायद उसी पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला का संचार इसी तरीके से होता होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उन चीजों से जुड़ा हुआ रहा हूँ। और मैं शॉप पे बैठा बैठा मैं बाकायदा पोर्ट्रेट बनाना, उसके ऊपर कुछ ऐसा ड्राइंग करना, पेपर के खाली स्पेस में मिल गया जगह तो वहां करना। कोई ड्राइंग शीट का कुछ नहीं था जरूरी कि ये मटेरियल हो तो ही करना है। कहीं बिल्कुल। पर स्पेस मिलता वो करता रहता। तो आसपास के लोग जो आते थे, जानते थे, और प्लस जो मेरे फ्रेंड्स थे साथ में पढ़ने वाले, वो सब भी मुझे बड़ा किया करते थे कि यार तू तो बड़ा अच्छा करता है, ये किया कर, वो किया कर। तो ऐसा उनका मुझे साथ मिलता रहा, जाने अनजाने कहीं ना कहीं।
ओके। और कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में जब मैं आया तो अच्छा रहा। मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि कॉलेज में ऐसे टाइम पे आए जहाँ पर अच्छे प्रोफेसर्स थे। और अब तो सब रिटायर हो गए, पर मैं समझता हूँ कि वो लास्ट एक जो अपन बात कर सकते हैं ना कि प्रोफेसर्स यार, ये तो वो बहुत बड़े उनके नीचे पड़े हुए हैं, उनसे पड़े हुए हैं, तो वो लास्ट थी वो। ओके। तो कॉलेज में आके एक ही धुन रहती थी, काम करना और फुल्ली जहाँ पे हमको सबमिशन जितना करता था उससे डबल ट्रिपल हम उसमें लगे हुए रहते थे। कौन थे उस समय टीचर? मेरे जो प्रोफेसर थे डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय, सुरेंद्र पाल जोशी, अब तो वो नहीं रहे, रहे नहीं, सुरेंद्र हाँ। पाल जोशी जी वो थे। हाँ। और मोस्टली ये थे, और बाकी तो टीचर हुआ करते थे, लेकिन ये इन दोनों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, बहुत मेरे मुझे डायरेक्शन भी मिलता रहा, हाँ क्योंकि हाँ, प्रोफेसर का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। मैं डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय जी हैं, तो आज भी हमको उनका रहता है साथ। काफी ओके। अच्छा मिला हमको। हाँ हाँ। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जैसे कॉलेज से निकलने के बाद हर कोई छात्र जीवन में वैसे सोचते हैं कि निकलने के बाद यहाँ सोलो करेंगे, वहाँ कुछ एग्जीबिट, ऐसा कुछ सोलो की अपॉर्चुनिटी जब ये हुआ, कोई ऐसा लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो आप शेयर करना चाहें? सोलो तो मैंने कॉलेज के मैंने एक्चुअली डिप्लोमा किया 4 ईयर, तो उसी टाइम पे थर्ड ईयर में सोलो कर दिया था मैंने। ओके। और वो भी ड्राइंग। हाँ, तो मेरा जो इंटरेस्ट था शुरू में आर्ट को लेके, थोड़ा फिगरेटिव को लेके रहा है। और मेरा ड्राइंग ये सब देख के जो मेरे प्रोफेसर थे सुरेंद्र पाल जोशी जी, उन्होंने मुझे उस टाइम पे कहा कि तू ये कर सकता है। तो मुझे एक डायरेक्शन मिला कि अपन को ये एक एक होता है ना टारगेट, मुझे ये करना है। तो हम्म। फर्स्ट सोलो शो मैंने 99 में किया था ड्राइंग्स का। फिर 2000 में मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया था। तो अब जब कॉलेज हो गया एक बार डिप्लोमा, उसके बाद क्या करना? तो फिर हमने यहाँ पे एक आर्ट सेंटर है जवाहर कला केंद्र, काफी फेमस है, बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पे हमने प्रिंट मेकिंग स्टूडियो ज्वाइन किया था। तो उस समय ये भी बड़ा एक लकी समझ लो कि वहां पे मैंने ही ज्वाइन नहीं किया, वहां पे मेरे सीनियर्स थे मुकेश शर्मा, योगेंद्र नरूका, दीपक खंडेलवाल, और साथ में विद्यासागर उपाध्याय जी, विनय शर्मा, इन्होंने भी ज्वाइन किया होता। मतलब वहां पे एक अच्छा खासा 13 जनों माहौल। का, जिसमें माहौल बहुत बढ़िया था। और हम्म। 13 जने हम आर्टिस्ट वहां पे थे, जिसमें हमारे प्रोफेसर सीनियर से लेके हम जो स्टूडेंट थे, वो सब एक साथ थे। वो जो हमें करीब 1 डेढ़ साल का हमने वहां पे काम किया प्रिंट मेकिंग का। और वो 1 डेढ़ साल का काम का हमने फिर शो भी किया सबने, वी 13 प्रिंट मेकर्स करके। और वो हमने 5 सिटीज में शो किया था, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, अहमदाबाद किया था। ऐसे 5 जगह हमने किया था, 2 जगह थी। काफी अच्छा वो शो रहा, और सभी आर्टिस्टों के बहुत बढ़िया काम रहे थे। ओके। तो अच्छा, हम एक काम करते हैं, आपका एक प्रेजेंटेशन है, उसके साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। यस, यस, यस। कोई भी काम कर रहे हैं उसके पीछे की जो स्टोरीज हैं या कोई भी नरेशन है, तो वो सब देख के उनको चीजों को समझना बहुत आसान होता है। यस, ये यस। कहाँ के शो का है? ये अभी 2022 में मेरा सोलो शो था ये, जयपुर ओके। में ही जूनेज आर्ट गैलरी में। हाँ हाँ। तो जनवरी में था ये। तो उसी शो का एक फोटोग्राफ है इसमें। मैं फैमिली के साथ हूँ। ओके। मेरी वाइफ है, मेरी सिस्टर है, भांजी और मेरी बिटिया है। ओके। तो काफी अच्छा ये शो था, काफी अच्छा शो किया जूनेजा ने। ये पीछे जो वर्क्स लगे हैं, ये क्या मिक्स मीडिया में है? नहीं, ये सब कैनवास एक्रेलिक में है, कैनवास पर। ओके, क्योंकि वो एक्रेलिक उसका जो मीडियम। जैसे आपके पीछे अभी जो पेंटिंग लगा हुआ है, वो भी ऐसा लगता है कि वो जो पीछे अंदर से वो बाहर निकल रहा है, वो थ्री डायमेंशनल सब फील आता है उसका। ये तो शुरू से रहा है मेरा, मतलब लाइट एंड शेडो, थोड़ा सा प्ले सरेलिज्म करना। अप्रोच को लेके काम करना। यस। ओके। ये भी उसी शो का है। हाँ हाँ। इसमें ये जो व्हाइट आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये कोरोना टाइम का है। इसका जो पीछे नरेशन है वो सोशल डिस्टेंस को लेके है। ओके। शो में आर्टिस्ट आए हुए हैं, आप देख रहे हैं, डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय, उनके पास में योगेंद्र सिंह नरूका, हम्म।
फिर इधर आप देखेंगे तो ये हमारे विनय राजेश जी। व्यास जी हैं, काफी अच्छे हिंदी के आर्ट क्रिटिक हैं, काफी अच्छे लिखते हैं, और वो इनके लगभग पेपर्स में आते रहते हैं। फिर आप हैं विनय शर्मा जी, बहुत आप जानते हैं, बहुत बेहतरीन और काफी फेमस आर्टिस्ट हैं, इनके भी बिल्कुल। काफी डिफरेंट वर्क रहे हैं। यही एमएस से पढ़े हुए हैं ना वो। बिल्कुल बिल्कुल, एमएस प्रिंट मेकिंग में किया है हाँ इन्होंने। हाँ ये मेरा जो सेकंड शो था, ये मेरा इंस्टॉलेशन था। हाँ। और ये जो शो था वो मात्र 4 घंटे का शो था। ओके। इसमें, हाँ, और सबसे मजेदार बात है कि इस शो में जो भी मेरी आर्ट वर्क थे सब मैंने जला दिए थे। पिघल गए। ओके। हाँ, पिघल गए, वो आर्ट जला दिए फिर पिघल गए। हाँ हाँ इसमें करीब 25 से 30 मैंने कैंडल्स पे वर्क किए थे, हाँ और उसको सबको जला दिया। तो बहुत ही डिफरेंट और बहुत मजेदार ये शो रहा था मेरा। हाँ हाँ। इसमें जो इमेजरी मैंने कैंडल के ऊपर पेंट की है, उस पर ड्रॉ किया, जो भी मैंने किया वो फिर जब जलाते हैं तो मेल्ट होता है। तो हाँ उसका एक अलग ही मजा आता है, उसके जो चेंजेस होते हैं, मूड्स, उसके जो फॉर्म चेंज होती है, और इमोशंस जो के साथ अपन उसको देखते हैं, वो अंदर बिल्कुल। तक टच करता है। अब मेरे को ऐसा फील होता है जैसे हम कोई इमेज उस मोमबत्ती के ऊपर देखे, वो कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में, तो ऐसे वो वैनिशिंग मेमोरी जैसे होता है ना, कि हमने वो अभी इमेज देखा, अभी वो पिघल के हमेशा के लिए वो चला गया, वो सिर्फ हमारे मेमोरी में ही है। बिल्कुल। इसमें ये भी नरेशन है कि वो पिघल गया, और दूसरी चीज क्या है कि उसका फॉर्म भी चेंज होता है। ये बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि मूर्त से अमूर्त की ओर। हाँ हाँ। और जैसे आदमी एक होता है, वो डेली लाइफ के अंदर इसी तरीके से जलता है, पिघलता है, और वो बह जाता है। वाकई। नहीं, वाकई, और मेरे ख्याल से यही सब कॉन्सेप्ट ही तो है ना, लोगों को सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जनरली कैंडल जलाते हैं, ठीक है, वो रोशनी करती है, लेकिन उस कैंडल जलने के साथ, रोशनी के साथ हम कैसे जोड़ते हैं? मैं इस ऑब्जेक्ट को, हम्म। ये हम रोज डेली लाइफ का एक बहुत ऑर्डिनरी इस्तेमाल करते ऑब्जेक्ट हैं। है, बट हाँ, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है ये, लेकिन जैसे ही हम इसको इसके साथ कुछ करते हैं, इसके साथ अपन अपना एक कॉन्सेप्ट जोड़ते हैं, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। तो ये कैंडल उस टाइम पे कैंडल नहीं थी, मेरे लिए बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज थी, जो मेरे इमोशन, मेरे ही नहीं, मतलब एक कॉमन मैन के इमोशंस, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो स्थिति है, उसको कैसे लाइवली वो इसमें रिप्रेजेंट कर रही है, वो मजेदार बिल्कुल। था बड़ा। ये ये कैंडल जो किस था, ये ये चारकोल से किया था इस पे एक, ड्राइंग्स? इसमें ग्राफिटी भी यूज में ली थी, चारकोल भी था, और एक्रेलिक भी था। ओके। क्योंकि सारा कुछ कुछ मैंने इसमें कर दिया था हाँ मैंने। हाँ ये फिर एक एक और मेरा सोलो इंस्टॉलेशन शो था, जिसमें मैंने जो चरखी पे डोर अपन लपेटते हैं, ये हाँ। ऑब्जेक्ट देख के बड़ा बचपन की याद आती है, तो उस जो डोर लपेटते हैं उसके ऊपर मैंने काम किया था। तो इसका ओके। भी मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि जो चरखी पे इमेजरी मैंने पेंट की है, तो हाँ जैसे ही वो डोर निकलती है, तो वो इमेजरी भी उसके साथ निकलती है, और आसमान में हाँ। स्प्रेड होती है। मतलब यहाँ जहां हम बात कर रहे थे कैंडल की, तो वो कॉन्सेप्ट इसके थ्रू भी मैंने रिप्रेजेंट किया है कि बिल्कुल। जो इमेजरी थी वो निकल जाती है, फिर जैसे ही वापस डोर अपन इस पे चरखी पे लपेटते हैं, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में वापस से मिलती है हमको, वाकई। उस अवशेष हाथ में आते हैं। यस यस। जो लास्ट वाला जो शो था, वो भी मेरा एक जयपुर में शो था। ये वाला जो ये और वाला। है, ये अफ्रीका, हाँ, ये जयपुर में ही था। इसमें भी जयपुर के काफी आर्टिस्ट थे। ओके। और जो, हाँ, लास्ट में जो इमेज आप दिखा रहे थे, हाँ, ये मेरा अफ्रीका में शो था। मतलब हम सबका था। इसमें सुरेंद्र जोशी आपको दिख रहे हैं, भूपेश कावड़िया इसमें दिख रहे हैं, हम्म। इसमें शैल सर दिख रहे हैं। ये करीब 15, लगभग 15 के आर्टिस्टों का ग्रुप शो था अफ्रीका। ओके। हम सब वहां पे गए हुए थे। बहुत अच्छा शो था ये। मेरा काम जो है वो काइट फेस्टिवल को लेके है। ये सीरीज कब से शुरू किया आपने ये?
ये सीरीज मेरा 2007-8 से चल रहा है। ओके। और काफी सारी, वही बात है कि सीरीज तो ये है, लेकिन इसमें मैंने काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं, हाँ मटेरियल हाँ। को लेके, इसके फॉर्म को लेके, सरफेस को लेके बहुत। अभी भी लेटेस्ट इस पे काम कर रहा हूँ। ऐसा लगता ही नहीं कि ये सीरीज कभी पुरानी हुई है, या चलो इस करते हैं। इसमें इतने एक्सपेरिमेंट, नए नए चीजें, नए नए आइडियाज के साथ, नए नए नरेशन के साथ काम करने को होता है, तो हमेशा एक ताजगी फील होती है। बिल्कुल। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसमें सर दिख रहे हैं बहुत पहले। तो इसके लिए मैं वही सोचा कि अभी जैसे कोरोना के टाइम पे जो सीरीज पेंट किया आपने ये, फिर वो ये अभी, ये तो बहुत पहले का है, तो वो सीरीज कब से चला आ रहा है। और दूसरा एक चीज, जैसे इसमें जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं या ये बीच में जो फिगर्स हैं, तो यस उसको यस। उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब किस, कहाँ से, कैसे आपने वो, आपको प्रेरणा मिली कि ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है कि पूरा कैनवास हम ना पेंट करें, हम कुछ जगह पे पेंट करें और 3 डायमेंशनल में पेंट करें, ऐसा लग रहा है कि वो वहां ऑब्जेक्ट्स को रखा गया है अंदर डाल के। हाँ, एक्चुअली क्या है कि ये काम के पहले जो मेरा ड्राइंग्स थे, मेरे जो वर्क थे, हम्म। वो ड्राइंग से सिंगल जो ड्राइंग होती है फिगरेटिव, उस वहां से शुरू शुरू होता है। वो धीरे धीरे वो ड्राइंग्स में ही एक इमेजिनरी, मुझे इमेजरी को लेके मैं काम करने लगता हूँ। फिगर्स हैं, लेकिन उनका कंपोजिशन, उनको उनको रिप्रेजेंटेशन एक फैंटेसी, या अपन कह सकते हैं सरियलिज्म अप्रोच को लेके मैं काम करने लग गया था। हम्म। काफी ग्रुप फिगर को लेके मैंने भी काम किया है, प्रिंट मेकिंग में भी काम किया है। फिर जाके जब इतना काम करते हैं, तो एक सिंगल फिगर को लेके भी, एक सिंगल ऑब्जेक्ट को लेके भी, एक स्पेस के साथ में काम करने का एक आइडिया आता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि उस तरफ अपन जाने का अपने को मन करता है। तो बिल्कुल। ये चीज को करते करते मैं यहाँ तक आया। और फिर एक हॉल एक विंडो भी हो सकता है, एक हॉल एक अपना एक पर्टिकुलर एरिया भी हो सकता है। तो वो चीज डिस्टेंस को लेके मैंने काम करना शुरू किया। तो फिर हम्म। ये सीरीज आगे डेवलप होती गया मेरा। ओके। ये अभी रिसेंटली शो था मेरा, इसमें ये भी ग्रुप शो है, सॉरी। हम्म। इसमें ये अमेरिका में है, हुआ है अभी, ओके। कैलिफोर्निया में। इस यहाँ पे अपने इंडिया से, सॉरी, राजस्थान से विद्यासागर उपाध्याय, मीनू श्रीवास्तव और मेरा था। अच्छा। बाकी टोटल ये इंडियन आर्टिस्टों का शो था। इसमें करीब 15 इंडियन आर्टिस्ट थे। हम्म। लगभग 25 आर्टिस्ट थे, हाँ। सॉरी, ओके। 15 नहीं, 25 आर्टिस्ट। ये रिसेंट रिसेंट वर्क्स हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ये जो जो आपने अभी ये वो वाला सर्फिंग तो का नहीं, इंस्ट्रक्शन। नेहा करके कुछ है वो? हाँ हाँ हाँ, वही वही, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। नेहा का शो है, नीव। नीव, हाँ नीव वाला कुछ तो है। यस यस यस। ये इन्होंने ही किया था शो? यस यस यस। ओके। क्योंकि वो काम देखते हैं ना, तो उसमें एक तो ऐसा लुक आता है कि उसको उसमें कई सारे मीडियम मिक्स किया हुआ है, जैसे कट आउट किया हुआ है या कुछ हॉलो किया हुआ है। एक बैग से समझ में नहीं आता है उस इतना 3D स्पेस आप उसमें इस्तेमाल करते हैं। वो है, ये वो एक टेम्परामेंट ऐसा है ही मेरा। हाँ हाँ। ये भी मेरा एक सोलो शो का एक वर्क है। और यहाँ पे टोटली डिफरेंट अप्रोच है। ये जो वाली अभी जो सीरीज में काम कर रहा हूँ, उसके पहले का ये है। ओके। एमएफए टाइम, और एमएफए टाइम और उसके बाद का ये वर्क है मेरा, सीरीज। हम्म। ये ड्राइंग है पेपर के ऊपर, इंपीरियल साइज में। ओके। ये जो वर्क है, जो अभी आप बात कर रहे हैं 3D, इसमें हाँ भी आपको 3D नजर आता है एक, है ना? लेकिन अब मैं आपको बताऊं, इसमें जो सेंटर फिगर है, हाँ। वो वाकई 3D ऑब्जेक्ट है। ओके। वो सॉलिड फाइबर का ऑब्जेक्ट है, जो मैंने इंस्टॉल किया है कैनवास के साथ में। अच्छा, सिर्फ वो और उसमें पेट, भी, पेट के पास तक? हाँ, केवल जो पैर, लेग्स दिख रहे हैं आपको, हाँ। वो लेग्स आपको 3D है। जो हैंड है और बॉडी है, वो पेंटेड है। ओके। लेकिन वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि पूरा एक है। हाँ हाँ हाँ।
ऐसे करके मैंने सॉलिड जो है उसको लेके काफी सारे काम किए हैं। हम्म। ये वही चरखी वाला सीरीज मेरा चल रहा है डोर को लेके। ओके, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, ये चरखी और डोर? इसका अभी जैसे मैंने बताया कि वही कि इमेज एक आकृति होती है, उसका कैसे रिलीज होती है, उसका मूर्त से अमूर्त कैसे चेंज हो, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अच्छा, इसमें वो बताने का समझ किया गया, है। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो दिखाना था वो, क्योंकि आपने एक यस यस वीडियो यस भी भेजा है, आपने एक वीडियो आर्ट भी है उसमें, जो मेरे को ध्यान है। यस यस यस। और उसके ऊपर भी आप कुछ बात कीजिए ना, क्योंकि ये जैसे मैंने जो चरखी वाला जो वीडियो देखा है, हाँ उसका हाँ। जो जैसे अभी दर्शक देख रहे होंगे, तो वो जो चरखी है उसमें से एक एक डोरी हटती जाती है और फिर वो चेहरा वेनिश होता जा रहा है। यस यस। एक्चुअली में ये जो ऑब्जेक्ट है चरखी, हाँ, इससे हम बचपन से ही काफी फ्रेंडली हैं। बिल्कुल। लेकिन इसको एज एन आर्ट, इसको कैसे आर्ट वर्क अब कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ मेरा जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा था, जैसे मैंने कैंडल्स में भी किया था, हम्म। तो वो चीज को मैं इसके साथ लेके जाना चाह रहा था। तो इस पे पेंट करना, इसके पेंट के साथ में उसको किस तरीके से हम आगे उसको लेके जा सकते हैं, डोर के साथ जब इमेज निकलती है तो हम्म। वो इमेज, पेंट वही रहता है, मटेरियल वही रहता है, लेकिन जब वापस से डोर को अपन लपेटते हैं तो आपको बाकी सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो इमेज नहीं है। ना तो इसके बिल्कुल अंदर से कलर गया है, ना इसके अंदर से वो डोर गई है, लेकिन कुछ है जो चला गया है। बिल्कुल। वो वो बिल्कुल अपन सब की तरह लाइफ के अंदर हम सब रहते हैं, लेकिन एक इमोशन लेवल पे, एक फीलिंग लेवल पे जो चीजें होती हैं वो चेंज होती हैं। वाकई, नहीं, बहुत ही खूबसूरत है। और जो दूसरा वीडियो है उसके लिए कि आप क्या कहना चाहेंगे, जो दो फिगर, पहले तो मुझे लगा कि शायद वो ड्राइंग्स हैं। नहीं, वो ड्राइंग नहीं है, वायर वो भी मेरा जैसा एक कुछ? एक्सपेरिमेंट। हाँ, वो वायर है। मेरा अभी एक शो हुआ था, वो सोलो कम ग्रुप था, तो उसमें मैंने वायर्स को लेके पूरा इंस्टॉलेशन मैंने किया था। ओके। पूर्ण मीदम नाम से वो उस शो का था, उसमें भी हम 5 आर्टिस्ट थे उसमें। तो उस टाइम पे मैं वायर से ही काम कर रहा था। और हाँ हाँ बचपन में जो वायर से काम करते करते फिर मैंने फिगर्स भी बनाए थे काफी सारे वायर को लेके, उसमें फिगरेटिव ही काम था वायर हाँ। के। वो जो टाइम था काम करने का, उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट काफी मैंने किए। तो हम बचपन में काफी एक खेल करते थे, पेपर लिया, उसके ऊपर लोहे का मिट्टी से कुछ बुरादा डाला, नीचे मैग्नेट को घुमाना, तो मैग्नेट चलता था, तो ऊपर से वो लोहे का बुरादा इधर उधर वो घूमता था। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो सेम आइडिया को लेके मैंने इस वीडियो में काम किया है। मैंने जो जो दो फिगर हैं, हाँ वो वायर्स के पीसीज के ही वो फिगर बने हुए हैं, हाँ। और मैग्नेट से मैंने उसको उनको मूव किया है। तो वो मूव करने के साथ जो उनकी चेंज होते गए बॉडी पार्ट्स हैं, लाइंस हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मेरे को कि कैसे एक आदमी अंदर से चेंज होता है, और एक दूसरे के साथ अपन कहते हैं ना, भावनाएं जुड़ती हैं, अपन कनेक्टिविटी रिलेशंस बनती बनते है, हैं। बिल्कुल। एक्टिविटी, हाँ, पूरी वो एक्टिविटी देखने को मिलती है, हो और सकता है। एक खास चीज मैंने उसमें देखा कि जब वो फेस या फिगर या पैर डिस्ट्रॉय होते हैं ना, तो आपके मेमोरी में हम नॉर्मल इंसान की तरह अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वो वापस जुड़ जाएगा, या कुछ उसका पोस्चर होगा, या कुछ ऐसे फॉर्म बनेंगे। लेकिन वो जब लास्ट तक देखते हैं, वो एक जगह आके वो वेनिश हो जाता है। मतलब जो आप सोचते हैं वो नहीं होता है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट का ही मजा है। देखने का मजा है उसमें। बिल्कुल। इसीलिए वो मतलब वीडियो में, अभी जैसे अगर आपके पास तो आप चला के दिखा सकते हैं। इसमें अभी वो ये भी। मैं बिल्कुल चालू करके उसको दिखाऊंगा। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। और इस इमेज में जैसे वो पीछे पैर दिख रहा है, मैं जो वीडियो इमेजिन कर रहा था, पीछे वाले काम में सेम ऐसे ही फॉर्म दिख रहा है। यस यस यस। ये बिल्कुल। मैं जो मेरी जो रेगुलर सीरीज है उसके साथ में काफी सारी अलग अलग मेरे प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। ये भी मेरा वो डोर को लेके ही एक प्रोजेक्ट का एक वर्क है। सामने हाँ जो कैनवास है वो 5 बाई 5 फीट का है।
ओके। तो उस पे कैनवास पे ही मैंने डोर को लपेट के काम किया था। ये रिलेशंस को लेके मैंने एक पेंट किया था। और हम्म। नीचे जो है वो काफी डोर की लच्छियां बनाई हैं। आपने भी कभी ओके। बनाई होगी, है बिल्कुल। ना? तो ये लच्छियां क्या है कि मैंने हर एक अलग अलग, मेरे फ्रेंड्स हुए, मेरे रिलेटिव्स हुए, आसपास के लोग हुए, उनसे बनवाई है। तो उनका हर एक का हाथ अलग, हर एक का टच अलग है। और हर एक का एक इससे उनकी रिप्रेजेंटेशन में अपन कह सकते हैं इस वर्क के अंदर है, जो काफी बिल्कुल। सारी ये ढेर लगा हुआ है। तो ये सब चीजें जो देखते आए हैं बचपन से, लोगों से मिलना, उन सबका एक कलेक्टिव, ये मैं कह सकता हूँ, वर्क है। बिल्कुल। ये भी बड़ा वर्क है, वही एक्रेलिक इसमें कुछ थ्री कैनवास डी पे। है? नहीं, ये पेंट है पूरा, ओके। एक्रेलिक। नहीं, वाकई दर्शक जब देखेंगे ना तो ऐसे अचंभित हो जाएंगे। मुझे पहले लगा था कि लगभग ये सारे फिगर्स है ना थ्री डायमेंशनल या उसमें फाइबर में कास्टेड होंगे। नहीं, ये पेंटेड है। ओके। अब ये वो चरखी है। हम्म। चरखी पे जब वही बात है, वो गोविंद जी काम करते हैं तो फिर उसके अंदर और गहराई में जाने का मन करता है। तो बिल्कुल। चरखी को और किस तरीके से अपन दे सकते हैं, डोर को लपेटने का भी क्या अंदाज हो सकता है। मैंने कभी इस तरीके से इस चरखी को आज तक नहीं देखा था। लेकिन हम्म। जब इस पे काम किया तो चरखी को देखने का नजरिया ही बदल गया। एक ये भी एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट से कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया। बिल्कुल। अच्छा, ये वो थ्रेड वाला इंस्टॉलेशन है ना? हाँ, ये पूर्ण मिदम जो इंस्टॉलेशन वर्क थे, जिसमें मैंने वायर को लेके काम किया था। हम्म। तो जब चरखी से डोर निकलती है तो वो अलग अलग फेसेस को बनाती हुई निकलती है। इस काम के अंदर मेरा ये कॉन्सेप्ट था। अलग मूड, अलग है उनका एक्सप्रेशन, ये सब। हाँ हाँ। जैसे चरखी पे डोर का गुच्छा भी हो ये जाता है, तो वो ये भी कब का एक सीरीज है? ये 2012। ओके। जो क्योंकि पीछे ये आप कैनवास ये देख रहे हो, कैनवास जो उन है सब पे वो डोर है। बहुत मिनिमलिस्टिक उसमें है। और अभी वाले जो काम है उसमें फिगरेटिव थ्री डी में है, तो इसलिए मैंने पूछा कि ये शायद पहले के हो। ना, नहीं, ये उस टाइम पे ये भी जो वर्क है इसमें भी ये जो 3D ऑब्जेक्ट मैंने काम में लिया है, फिगर है वो पेंटेड है, और बेंच जो है वो वुड की है, जो ओके। इंस्टॉल की है वर्क के साथ में। हम्म। इसको साइड से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये बाहर निकला हुआ है। ये करीब 6 इंच बाहर है सरफेस से। अच्छा। हाँ, ये फ्रंट से है तो लगता है कि यहाँ बेंच पे बैठा हुआ है, बेंच भी बाहर आ रही है, अंदर है। ओके। ये सीरीज भी बहुत खूबसूरत है। इसमें हाँ, थैंक यू। इसमें भी ये जो आप लाइंस देख रहे हैं कैनवास पे सीरीज के, वो सब डोर डोर है, हैं। थ्रेड और है। उसी से यस, यस, इसको थ्रेड क्या है। लपेटा था या फिर फिक्स कर दिया था बाद में? नहीं, ये फ्रंट से फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे से पेस्ट है, और लपेटना तो पड़ता ही है। हम्म। लेकिन फ्रंट से ये फिक्स नहीं है, तो इसमें एक वाइब्रेशन होता है। अगर अपन इसको हल्का सा कैनवास को टच करते हैं तो ये आगे पीछे होता है, तो बड़ा ओके। इंटरेस्टिंग लगता है वो भी। अच्छा, ये वो लुक है ना जो बाहर निकला हुआ है? हाँ, यस। ये भी वो इंस्टॉलेशन सीरीज जो था, उसी हम्म। का एक वर्क है। ये देखने में ऐसा लग रहा है चौकोर। हाँ, ये चौकोर है। गोल होता है जनरली, हाँ। लेकिन एक चौकोर भी हो सकता है। इसको कैसे और डिफरेंट तरीके से यूज में लें। बिल्कुल। मेरे काम के अंदर एक एक राजस्थान चीज है, का नॉर्मल ऐसा हेरिटेज। ये होता है ना, हम उसको एक डायमेंशन अगर बदल देते हैं ना तो उसका पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल।
डायमेंशन का ये सारा चीज चेंज हो, डायमेंशन तो सब चेंज, उसका देखने का तरीका चेंज हो जाता है। बिल्कुल। मुझे पहले क्या लगा था, जो बीच में वो है हाँ ना, ड्राइंग किया हुआ है, वो पेपर फोल्ड करके उसमें लगा के उस पे आप ड्राइंग करते हैं। तो जब मैंने वीडियो देखा तो समझ में आया कि नहीं, वो तो कुछ अलग ही है। हाँ, मतलब ऐसे लोग कईयों को समझ में नहीं आता ये क्या है, लेकिन जब रियल में देखते हैं ऑब्जेक्ट तो समझ में आता है यार ये तो थ्रेड के ऊपर पेंट किया हुआ है। हाँ, और ये सब तो फिक्स है, लेकिन जो मेरा इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, जब वो कॉन्सेप्ट जब सामने आता सुनते है हैं। हाँ, तो फिर इसका और देखने का नजरिया और चेंज हो जाता है फिर। जैसे बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं अपने इंडियन एंशियंट जो टेम्पल्स फिगर्स। हैं, स्कल्पचर बने हुए हैं, तो ये हाँ भी हाँ, धीरे धीरे टाइम बाय टाइम इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये भी आप कह सकते हैं कि खत्म से हो रहे हैं एक, तो वो चीज को लेके मैंने इसमें किया है। बिल्कुल। ये भी काम मेरा 3x3 फीट का है, जो पूर्ण मीदम जो आपने आयरन वायर को लेके मैंने काम किया था। हम्म। तो इसमें फिगर्स जो हैं वो वायर से, मैंने वायर स्कल्पचर है ये एक तरीके से। ओके। इसके शेडो कितने इंटरेस्टिंग पड़ रहे हैं ना, ओवरलैपिंग हो रहे हैं कहीं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जब ये काम, इसमें फिगर्स आप देखें हम्म। तो जो रोजमर्रा में हम देखते हैं ऑब्जेक्ट एंड फिगर्स, ये सब चीजें जैसे बीन बजाता हुआ, या कोई कैप लगाया हुआ है, या कोई डांसर है, या कोई ढोल बजा, वो सब में फिगर्स इसमें सिंगल वायर से इसमें मोल्ड किया हुआ, मतलब उसको वायर स्कल्पचर से बनाए हुए हैं। ये मैं कहता हूँ कि इसका एक्सपीरियंस करने का वो ही बड़ा मजेदार रहा है मेरे लिए। अच्छा, दूसरा ये कैनवास से कितनी हाइट पे ऊपर है ये? ये कैनवास पे, अच्छा ये फ्लैट नहीं है, मतलब ये अच्छा। कैनवास से उभरे हुए भी हैं, कोई 3 इंची बाहर तक है, कोई 4 इंच बाहर तक है, अच्छा, कोई दो अनइवन इंच है बाहर इसमें। तक। अनइवन सा है। अनइवन है, हाँ हाँ, अनइवन है, कोई ऐसा नहीं है बिल्कुल फ्लैट कैनवास पर है, ऐसा नहीं है। अनइवन हम्म। नहीं है। अब जैसे इसमें आपको अगर आप देखें कौन से चेयर है, वो चेयर प्रॉपर करीब 3-4 इंच तक आगे तक है। ओके। ये वो सोशल डिस्टेंस हम्म। लॉकडाउन का इसमें पूरा पेंट किया है, अलग अलग पर ये स्टोरीज। जैसे शेडो दिखता है, शेडो उसको इतना वो हो जाता है कि वो ऐसे 3D ऑब्जेक्ट जैसा बाहर आ जाता है। यस यस। यही तो मजा है काम के। हाँ हाँ हाँ। वाह। ये काम मेरा था कि एक आम आदमी जो होता है वो अपने फैमिली के लिए संजीवनी बूटी से कम चीजें नहीं लेके आता है। वो बिल्कुल। कमाने जाता है, वो इनकम करता है, वो कुछ भी लेके आता है, वो फैमिली के लिए संजीवनी होता है। वाकई। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हनुमान से मैंने इसको कनेक्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये काइट फेस्टिवल को लेके है। मुझे तो इसका जो 3D लुक आता है ना, मतलब जो ऐसा लगता है हाँ कि हाँ। वो उसने फर्श छोड़ के वो कैनवास के बाहर आ गया। यस यस, मतलब कैनवास एक वॉल की तरह अपन देख सकते हैं, और वॉल के बाहर पूरा ये घटनाक्रम है, पूरी ये एक्टिविटी है वो वॉल के बाहर हो रही है, जैसे अपन विंडो के बाहर देखते हैं तो उस तरीके से। ये जो चरखी है ये 4 फीट की है। जनरली जो एक कॉमन होती है वो 1 फीट तक की होती है, लेकिन ये 4 फीट की है। काफी सारे मैंने 4 फीट की चरखियों पे काम किया है। हम्म।
ये भी कैनवास है? हाँ, ये भी कैनवास है। और इसमें आप देख रहे हैं तो फिगर्स के अलावा आपको कुछ कैलिग्राफिकली कुछ आपको नजर आ रही होंगी। बिल्कुल। तो ये जो है वो इजिप्शियन जो हिलियोग्राफिक जो हैं इमेजेस, हम्म। कैलीग्राफी, वो मैंने इसमें काम में लिया है। कुछ प्लस कुछ इंडियंस जो सिंबल्स होते हैं अपने हाँ। वैदिक मान कह लिया, रोजमर्रा के जो स्वस्तिक है, इस तरीके से। तो दोनों को मैंने मिक्स करके इसमें लिया है, क्योंकि मैं 2019 में इजिप्ट गया था, तो उन चीजों से काफी क्लोज से देखने पर उनका एक अलग ही रिलेशन बना। और मेरा जो काम है उसमें कहने के मैं लगा कि मेरी लैंग्वेज जो है एक काम की लैंग्वेज, जिसको शायद ये मेरे काम में आ सकती है। और एक मिस्टिक जो डायलॉग होता है मेरे काम में, वो मिस्टिक डायलॉग के रूप में मैं इसको यूज में लेता हूँ।